ऐसा मुझे लगता है नए नए सभी यूट्यूबर के साथ होता होगा। मेरे साथ तो हो रहा है। अभी 5,000 व्यूज़ आए मेरी वीडियो पे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं। किस किस को पता है, मुझे नहीं पता। इतनी जल्दी अपना रंग बदला है जैसे गिरगिट रंग बदलती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का जो व्लॉग है वो रिक्वेस्ट पे ही बन रहा है। रिक्वेस्ट आई है कि आपके व्लॉग कहाँ हैं, डेली रूटीन शेयर करो। जो मुझे जानते हैं वो मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि ब्लॉग कहाँ है। और कुछ इंस्टाग्राम पे हैं 2-3 लोग, वो मैसेज कर रहे हैं कि आपके ब्लॉग नहीं आ रहे, क्या हो गया, ब्लॉग डालो। बीच बीच में तो वैसे मैं डालती रहती थी, लेकिन अभी एक 1.5 महीने का गैप आया बीच में, तो मैं ब्लॉग 1 महीने का गैप था, ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। लास्ट ब्लॉग था मेरा जब मैं वहाँ गई थी, ससुराल गई थी नवरात्रि में, और उसके बाद 1 महीने तक कोई व्लॉग नहीं आया। अभी मैंने उसके बाद 2 व्लॉग और डाले। डेली व्यूअर्स हैं तो उनका यही मानना है कि तुम रोज़ व्लॉग डालो। तो डेली रूटीन का मतलब वही होता है। रूटीन तो सबका सुबह का तो आप लोगों को पता ही है कि सुबह का क्या होता है। बच्चों को स्कूल भेजना, नाश्ता बनाना, बर्तन वगैरह, किचन का काम, झाड़ू पोछा जो भी है। हालांकि झाड़ू पोछा के लिए तो मेड आती है मेरी, लेकिन वैसा काम जो अपने होते हैं सभी के होते हैं मॉर्निंग रूटीन की। सुबह को तो आपको पता ही है कि कितना टाइट मामला रहता है। सुबह सुबह तो लेट हो रही होती है, तो बन नहीं पाता है ब्लॉग का सिस्टम मॉर्निंग में, क्योंकि सुबह तो ऐसा रहता है कि फटाफट से नाश्ता बनाना है, कुन्नू को रेडी करना है, स्कूल भेजना है, तो व्लॉग का बन नहीं पाता। और मुझे ना व्लॉगिंग के लिए थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन या माहौल कह सकते हैं, दोनों चीज़ें चाहिए। मुझे तो इतनी आदत नहीं है अभी व्लॉगिंग की ज़्यादा। वैसे तो मैं अगर किसी के साथ 2 मिनट भी बैठ गई तो मैं चुप नहीं होती हूँ, बहुत बोलती हूँ। लेकिन जब कैमरे पे बोलने की बारी आती तो मैं भूल जाती कि मुझे बोलना क्या है, और जब वीडियो बन जाता उसके बाद मुझे ध्यान आता है कि मुझे ये बात भी बोलनी थी। तो ऐसा होता है। तो ऐसा मुझे लगता है नए नए सभी यूट्यूबर के साथ होता होगा। मेरे साथ तो हो रहा है अभी फ़िलहाल। तो डेली का जो काम होता है मॉर्निंग का वो हम कर चुके हैं। ब्रेकफास्ट भी हो गया। आज तो मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी चचिंडे की सब्ज़ी। अब चचिंडा किस किस को पता है, मुझे नहीं पता। वैसे जो गढ़वाली लोग होंगे उन लोगों को तो पता ही होगा। अब जो बाहर के लोग हैं उन्हें पता है या नहीं पता, और चचिंडे को क्या बोलते हैं कुछ और अभी मुझे पता नहीं है। पोहा बनाया था, तो वही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। बाकी किचन का काम तो हो गया सब कुछ। अब रूम में आई हूँ। रूम का भी मैं वैसे सुबह ही कर देती हूँ, जैसे ये लोग चले जाते हैं बच्चे और मेरे हस्बैंड, तो उसके बाद मैं रूम को कर देती हूँ सेट। लेकिन आज मैंने मतलब रूम भी मेरा ऐसे ही फैला हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ा सा टीवी देखने बैठ गई थी। कभी कभी मन करता है टीवी देखने का, वैसे तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन आज मैं टीवी देख रही थी। और रूम इतना फैला है, मतलब आज तो मैं बेडशीट भी नहीं लगाई। बेडशीट मैं सुबह ही झाड़ देती हूँ ना, जैसे वो मेड आती है तो बेडशीट वगैरह झाड़ दी, तो उसके बाद वो झाड़ू वाड़ू लगाती है और फिर मैं बाद में आराम से करती हूँ। तो हाँ, जैसे मैं बोल रही थी कि मुझे रिक्वेस्ट ही है भाई कि व्लॉग बनाओ। तो मेरी कज़न सिस्टर है, वो मुझे कॉल कर रही थी। वो ये व्लॉग देख रही होगी तो पक्का हंसेगी मुझे देख के। तो मुझे कह रही थी कि रूटीन शेयर कर, अपना डेली रूटीन शेयर कर, क्या करती हो तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। कि कभी कभी व्लॉग लेके आती, कभी कभी मतलब बहुत कम बनते हैं ये वो। सो मुझे काफ़ी सजेशन भी दी उसने कि ऐसे ऐसे व्लॉग बना, वैसे ऐसे। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, एक कम्फर्ट जोन जिसे कहते हैं वो नहीं बन पाता है, पता नहीं क्यों। तो वो कह रही कि धीरे धीरे हो जाएगा, कोशिश कर। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करूँगी मैं। और मैं एक और चीज़ बताई थी, वो तो मैंने बता दिया कि डेली रूटीन मुझे सुबह का होता है। सुबह का तो मतलब मामला वैसे होता है, थोड़ा सा नहीं हो पाता है मॉर्निंग में ब्लॉगिंग का। लेकिन हाँ, उसके बाद जैसे बच्चे स्कूल चले गए, अपने काम निपटा दिए, उसके बाद जो काम होते हैं वो हम लोग शेयर कर सकते हैं। कुछ लोग तो अपना जैसे सिलाई बुनाई का काम करते होंगे, जो लोग सिलाई वगैरह करते होंगे। कुछ लोग जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जो डेली रूटीन में नहीं होते हैं, कपड़े सेट करना हो गया, सेल्फ़ केयर हो गई, या जो भी है मैं भी करती हूँ। जब मैं नाश्ता वाश्ता कर लेती हूँ उसके बाद मेरे भी 50 काम होते हैं। तो ठीक है, फिर उसी हिसाब से मैं वीडियो को कंटिन्यू करती रहूँगी। देखते हैं कैसा ये व्लॉग बनता है। फिर ये भी होता है ना कि आप लोग जुड़े हैं मेरे साथ। अगर मैं वीडियो नहीं डालूँगी, व्लॉग नहीं डालूँगी, तो आप लोगों को भी लगेगा कि यार हम लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है, इसके चैनल पे कुछ ना कुछ हमें नई चीज़ें देखने को मिले। 2300 की फैमिली बनी है, तो मैं चाहती हूँ कोई निराश ना हो, सब लोग देखें मेरे व्लॉग को। तो बस अभी तो फ़िलहाल इतना ही बोलूँगी।
और जैसे दिमाग में आता रहेगा तो बोलती रहूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं रूम को सही करती हूँ, जितने कपड़े हैं इनको समेटूँगी, बेडशीट वगैरह बिछाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ क्या करना है मुझे। कपड़े देखो, और सबसे जो दिमाग ख़राब करने वाली बात है, मेरे हस्बैंड नहाए और उधर गीला टॉवल बेड में रखा है। अब अगर मैं बोलूँगी तो फिर ये होगा कि बोलती है, इसलिए अब मैं कुछ ना बोलूँ तो वही सही है, ब्लॉग में देख लेंगे। तो गाइज़ बेडशीट वगैरह मैंने लगा दी, कपड़े वगैरह सेट कर दिए। और पता मेरे कपड़े क्यों ज़्यादा बिखरे रहते हैं, जब हम नीचे रहते थे ना तो कील लगी हुई थी हमारी दरवाजे के पीछे, तो जो डेली यूज़ के कपड़े होते थे वो वहाँ टांग दो नहीं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं, तो कपड़े सारे अलमारी में डालने पड़ते हैं, जिस वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा बिखरे रहते हैं। अब मैं आपको मौसम दिखाती हूँ बाहर का, ये देखो पूरा पैक हुआ है आज मौसम, हवा भी चल रही है। वैसे क्या पता बारिश हो, क्योंकि इतने दिन से मैसेज आ रहे हैं डेली कि बारिश होगी, लेकिन अभी तक तो हुई नहीं। सामने यहाँ पर ये घर बन रहा है इनका, पता नहीं कुछ करवा रहे हैं शायद, या रिनोवेट करा रहे हैं। तो यहाँ पर ड्रिल चलती है डेली, और भाई नींद भी नहीं आती है जब ड्रिल चलती है ना, बहुत इरिटेट करती है ड्रिल की आवाज़। जब मैं ये बंद कर देती हूँ, ये जो कांच है ना, तब तो नहीं आती है आवाज़, लेकिन जब ये कांच खोल के सिर्फ ये जाली लगी रहती है तब बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। ये कांच बंद करेंगे ना तो बहुत गर्मी होती है अंदर, जाली से थोड़ा हवा आ जाती है, लेकिन अभी मैंने दोनों बंद किए क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आ रही है। इतनी धूल आती है यहाँ अंदर, मतलब अगर आप अभी क्लीन करोगे, ऐसे करोगे ना हाथ में सीधे धूल, ये देखो बहुत ज़्यादा। अभी मैं थोड़ा सा बाहर आ रही हूँ, अच्छी सी हवा चल रही थी, अंदर तो घुटन सी होती है पता नहीं क्यों। तो काफ़ी दिन बाद ऐसा मौसम हुआ है अच्छा सा, मतलब बहुत धूप हुई थी इतने टाइम से। तो अभी मुझे ना एक काम याद आ गया अचानक से। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे धनिया लगाना है ऊपर अपनी छत पे। एक बाल्टी है ना, तो वो टूट गई थी, तो मैंने सोचा उसे यूज़ कर लेती। तो उसमें धनिया, मिट्टी विट्टी तो सब भरी है, लेकिन मुझे धनिया जो होता है ना उसे भिगाना पड़ता है पहले, तो वो याद ही नहीं रह रही है कि पहले भिगाना है। तो अगर मैं अभी भिगाऊंगी तो हो सकता है शाम को लगा दूँगा, शाम को नहीं तो कल तो पक्का लगाना है। जो लोग मुझे पिछले 1-1.5 साल से देख रहे होंगे, जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, वो ड्रिल की आवाज़ ना यहाँ भी टकरा रही है इस मकान पे। ये सामने वाला जो मकान है ना, इधर पीछे वो वाला मकान है, यहाँ उसकी आवाज़ टकरा रही है। अब मैं 1.5 साल से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, 1.5 साल से, मतलब मेरा चैनल है। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में डाला था कि धनिया लगाया था मैंने उसमें, तो वो मेरा पहला वीडियो था जो बहुत वायरल हुआ था। 5,000 व्यूज़, 5,000 व्यूज़ कम नहीं होता यार उस टाइम पे, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है सब्सक्राइबर। मेरे पास उस टाइम थे मुश्किल से कितने रहे होंगे, 50 तो नहीं, 100 रहे होंगे, हाँ 100 सब्सक्राइबर थे, और मेरे 5,000 व्यूज़, मतलब एकदम से 2 दिन में, वो 2 दिन में नहीं, 1 दिन में वायरल हो गया था वो वाला वीडियो। तो मैंने लगाया किस पे था, जो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना खाना वाना, तो थाली मंगाई थी हम लोगों ने खाने की। तो वो मतलब जैसे खाना वाना खाने के बाद मैंने सोचा इनको फेंकूँ ना, तो उसमें ऐसे अलग अलग बॉक्स टाइप के बने हुए थे, तो मैंने उसमें मिट्टी वगैरह डाली और उसमें धनिया डाल दिया था। मेरी मम्मी ने दिया था मुझे, तो वो धनिया क्रश किया हुआ था। तो उस समय तो मैंने भिगाया नहीं था, सीधे लगा दिया था। तो रोज़ उसे देखती थी, पानी डालती थी और धूप में रखती थी, क्योंकि उस टाइम पे सर्दियाँ थी। लेकिन मैंने उसमें ये वीडियो में ये भी बोला था कि जैसे ही मतलब ये धनिया उग जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो धनिया नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है शायद मैंने भिगाया नहीं, ऐसे ही लगा दिया था, हो सकता है इस वजह से, या फिर मिट्टी सही नहीं रही हो, जो भी हो सकता है। तो वो धनिया उगा नहीं था, लेकिन वो वीडियो मेरी बहुत वायरल हुई थी, तो मुझे इतनी खुशी थी। मैंने कहा यार 5,000 व्यूज़ आए मेरी वीडियो पे, तो पहली जो शॉर्ट वीडियो थी जो मेरी वायरल हुई थी। तो अभी इस बार तो मैं पहले भिगाऊंगी, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा कि पहले भिगाना पड़ता है, उसके बाद उसको लगाना। ये है वो साबुत धनिया, और इससे मैं पहले क्रश करूँगी, बेला नहीं, इससे ही करती हूँ। ये रख दिया मैंने यहाँ पर, भीगने के लिए रख दिया है। अभी मैं हो गई हूँ तैयार,
कुन्नू को स्कूल से लेने जाना है क्योंकि टाइम हो गया है। 12 बजे मैं निकलती हूँ, 12:30 तक स्कूल में हम पहुँच जाते हैं। 12:30 पे छुट्टी होती है। तो अभी तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाती हूँ उनकी गाड़ी से ही, क्योंकि उनकी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती है। तो उन्हीं के साथ मैं लेने जाती हूँ कुन्नू को। तो उनका घर थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, थोड़ा सा ही है मतलब। और मौसम ने ना इतनी जल्दी अपना रंग बदला है, जैसे गिरगिट रंग बदलती है। अभी इतनी अच्छी हवा चढ़ी थी, ऐसा लग रहा था बारिश आने वाली, लेकिन इतनी ख़तरनाक धूप हो गई। पहले मैं सोच रही थी छाता लेके नहीं जाऊँगी, लेकिन अब मुझे छाता लेके थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर निकलते ही धूप इतनी तेज़ लगती है ना, ऐसा लगता है कि मतलब यार जल गए पूरी तरीके से। चलिए अभी निकलती हूँ मैं। ओह शिट, छाता तो लाई नहीं। मैं सीधे आ रही थी और छाता लाना भूल गई थी, फिर मैं सीढ़ियों से दोबारा भागी। वो तो ठीक है, मुझे नीचे पे याद आ गई कि मैं छाता नहीं लाई हूँ। और सच में बिना छाते के तो मतलब ऐसे ना बहुत गर्मी होती है बाहर। यार सच में ये वाला फूल इतना अच्छा लगता है ना, जब भी मैं इस रास्ते से जाती हूँ ना। और यहाँ लीची भी लगी है गाइस, मैं तो आज देख रही हूँ यार। इन लोगों की ज़्यादा जगह है, इसलिए इन लोगों ने खूब सारे पौधे लगा रखे हैं अपने घर के आसपास। कहाँ हो? हाय। तो गाइस ये मेरी फ्रेंड है और इनका नाम है शांति। तो अभी मैं इनके घर ही आ गई क्योंकि इन्हें थोड़ा सा टाइम लग रहा है तैयार होने में। और कैसे हो? बस यार हो गए तैयार? हाँ बस हो रही हूँ। चलो पानी में ना तैयार हो जाओ। ये वाला क्या आर्टिफिशियल प्लांट है या वैसा है? रियल वाला? तो लगाया मैंने। आर्टिफिशियल है? अच्छा रियल। आजकल तो खैर अच्छे आ रखे। चलो फिर। नाश्ता कर लिया आपने? जल्दी आया करो। ऐसे टाइम में आते हो। मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाना, तभी आऊंगी मैं। हाँ बनाऊंगी। मजाक कर रही है। धूप भी तो कितनी खतरनाक हो रही। चल रहे हो या फिर क्या कर रहे हो? साफ कर रहे हो? जब आप उधर करते हो ना गाड़ी खड़ी, तब थोड़ा सा सही रहती है। हाँ, क्योंकि उधर पेड़ है ना। अरे मैं कर रही थी आज भी, फिर बारिश हो गई। मैंने कहा आज तो ठंडा ही है मौसम। जब आप यहाँ पे करते हो ना, यहाँ पे क्या हो गया? बंद हो गई? अरे पीछे से और न मारे हो। स्टार्ट नहीं हो रही? अरे रुक जाओ यार, अच्छी वाला देख रहा है, बताओ चल क्यों नहीं रहे करके। तो गाइस अभी ना गाड़ी बंद हो गई थी बीच रास्ते में, और पीछे वाले इतना हॉर्न मार रहे थे कि मतलब सबको देर हो रही थी इस टाइम पे, क्योंकि अभी सबका ऐसे ही टाइम है बच्चों को लेने का या फिर जो भी है ऑफिस से घर आने का जो भी टाइम होगा। तो पीछे से हॉर्न मारते रहते हैं कि चलाओ भाई चलाओ, मतलब थोड़ा सा वेट नहीं कर सकता कोई भी। अभी हम पहुंच चुके हैं और गाड़ी को हमने थोड़ा सा आगे लगाया, क्योंकि मेन गेट पे ना बहुत पहले से गाड़ी लगी होती है, और जब बच्चे बाहर आ रहे थे ना तो वहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है कि गाड़ी निकालनी मुश्किल हो जाती है। तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा आगे लगाते हैं गाड़ी। तो अभी है 6-7 मिनट, जैसे मतलब 12:30 ना 12:30 के बाद ही जाते हैं हम लोग, क्योंकि कभी कभी 12:30 के बाद ही गेट खुलता है, कभी कभी होती है ना। हाँ, और वहाँ पर खड़े रहना, मतलब अंदर भी नहीं जाते, गेट तभी खुलता है। और अगर इतने जल्दी जाएंगे मतलब वहाँ पर 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होती, धूप गर्मी होती है वहाँ पर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी थोड़ा वेट करेंगे, गाड़ी में ही थोड़ा बहुत गप्पे मारेंगे दोनों के दोनों फिर जाएंगे।
दौड़ क्यों रहे हो बेटा? हाय अदिति, कैसे हो? कैसा रहा आज का दिन स्कूल में? क्यों? कुन्नू का बहुत गंदा। कुन्नू नेल्स मत खाओ यार, कितनी बार बोला आपको? बहुत गंदा था। क्यों, क्या हो गया आज बताओ? तबीयत ठीक थी तो गंदा क्यों था बताओ? क्योंकि आज मैंने बोला था कि हाँ, आज तुम्हें स्कूल नहीं भेजा जाएगा। स्कूल नहीं भेजा जाएगा या घर नहीं भेजा जाएगा? आज घर नहीं भेजा जाएगा। क्यों क्यों ऐसा क्यों बोला मैम ने? इसलिए क्योंकि सब बच्चे शैतानी कर रहे थे और मैं नहीं कर रही थी। हाँ मुझे पता था। जो बच्चे शैतानी कर रहे थे उनको बोला होगा ना? बोला, हाँ। कैसे दे रहे हो? 60 रुपए दर्जन? ये दीजिए, अच्छे वाले देना, बिना दाग वाले। कुन्नू हाथ अंदर रखो, ठीक है? मम्मा ऐसे बता दिया। भैया कैसे दे रहे हो? बैठ के खा। 100 रुपए के 4। ऐसे ही ढक दे रहा हूँ, ठीक है? ये ताजी है ना? दादी में ले गया बनाना। उठाओ, उससे बात करो बच्चा। ये लो भैया। कुन्नू चलो। अदिति बोलो कुन्नू को उठो, उठो जल्दी उठो। मुझे गोदी में उठाओ। यार गोदी में नहीं उठा सकती मैं। अदिति इसके शूज देना। चलो है, बाय चलो बाय बाय। बाय अदिति, बाय। ठीक है अदिति, बाय। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं और मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है घर पहुंचते पहुंचते। 12 बजे गए थे, कभी कभी 1 बजे पहुंच जाते, कभी कभी 1:15 1:30 भी बज जाता है क्योंकि फाटक लगता है। ट्रेन का टाइम भी होता है 1 बजे के आसपास, तो इस वजह से तो आज तो नहीं लगा था फाटक, हम लोग पहले निकल गए थे। अभी मैं थोड़ा रिलैक्स करी क्योंकि बाहर जाते हैं ना, काम कुछ नहीं है, गए गाड़ी में आए गाड़ी में, लेकिन धूप से ही मतलब बहुत थकान सी लग जाती है। तो कुन्नू कपड़े चेंज करे तो कुन्नू की ना ये ऑफ वाइट कलर की शर्ट है, तो ये रोज़ गंदी करके लाती है। मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक शर्ट 2 दिन चल जाए, अदरवाइज़ डेली मुझे, वैसे तो 2 हैं तो एक वॉश करती हूँ फिर दूसरी पहना के भेजती हूँ। तो गाइस अब करेंगे दिन का लंच, वही अपना रूटीन जो भी होता है, लंच, बर्तन और खाना तो मेरी जेठानी जी ने बना दिया क्योंकि मैं तो कुन्नू को लेने जाती हूँ और वो घर पे ही हैं, तो दिन का खाना वही बनाते हैं। तो खाना तो हमारा बन चुका है, तो लंच करेंगे, उसके बाद आराम और एडिटिंग वगैरह करूँगी। तो गाइज़ जैसा भी आपको लगेगा ब्लॉग तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करके बताना मुझे, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।